इंडिया में अगर एक जनरल नॉलेज की बात किया जाए तो सबसे खराब जो नॉलेज आएगा जिस चीज़ को लेके वो होगा प्रोटीन। हमारे इंडिया में लोगों में बहुत ज़्यादा मिथ भरी हुई है। मेरा एक जूनियर दोस्त है, वो कुछ दिनों पहले जिम में घुसा है और उसे डाइट में फटाक से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है कि मसल कैसे बिल्ड होता है, कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, जी फ्लक्स क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों में। अब घटिया बात यहाँ पे ये है कि उसको एक जेनेटिक एडवाइस मिल रहा है, जो चीज़ इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता है। बेसिकली इंडिया के मीडिया में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता है, वो होता है सोयाबीन में प्रोटीन है, चने में प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन है, फलाना ढिमकाना ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस पॉइंट, बायो अवेलेबिलिटी करके एक चीज़ होती है, जो चीज़ हर एक मीडिया हाइड कर जाती है। यहीं पे हम लोग फंस जाता है। वो आए दिन मुझसे आर्ग्यू करता रहता है कि इस चीज़ में ज़्यादा प्रोटीन है, इस चीज़ में ज़्यादा प्रोटीन है, सोया में ज़्यादा प्रोटीन है चिकन से। उस गधे को मैं कैसे समझाऊँ कि वो जो प्रोटीन की तुम बात कर रहे हो, वो जो 100 ग्राम में 28 ग्राम तुम्हें दिख रहा है, वो बायो अवेलेबल नहीं है। बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम है उसमें। वो चीज़ कितना ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम एब्ज़ॉर्ब होगा। अगर तुम 60 ग्राम खा रहे हो तो 2 ग्राम एब्ज़ॉर्ब होगा। अगर तुम 100 ग्राम खा रहे हो, नियरली तुम्हें उधर 18 ग्राम मिल जाएगा, मतलब 10 ग्राम वेस्ट। आधा भी वेस्ट, कभी-कभी आधे से ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। ये सारे जितने भी सोर्सेज़ की हम लोग बात करते हैं, ये सारे के सारे लो बायो अवेलेबल सोर्स है। एक चार्ट होता है बायो अवेलेबिलिटी का, यहाँ पे मैं डाल दूँगा। उस चार्ट में अगर तुम देखोगे, जो टॉप पे होता है वो होता है व्हे प्रोटीन, जो कि ऑब्वियसली प्रोटीन के लिए बना है, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन ऑब्वियसली होगा। फिर आता है अंडा, होल एग्स। इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तुम इनमें प्रोटीन की बात करो, विटामिन्स की बात करो, विटामिन डी, ई, ए, हर एक चीज़ होता है। तुम दिन में 2 अंडे भी खा लोगे, तुम्हारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो प्रोफाइल है वो फुलफिल हो जाएगा। जितना नीड है उतना मिल जाएगा। इतना ही बोलोगे कि अच्छे अमाउंट में मिलेगा, नहीं, लेकिन जितना नीड है उतना तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। अब फ़र्क ये पड़ता है कि इन सारे इंसानों को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता प्रोटीन के मामले में। फ़र्क क्या होता है, नए-नए आए वाले इन जूनियर्स को पता नहीं होता कि इन सारे चीज़ों में ये जो लो क्वालिटी प्रोटीन का जो ये जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता। ये लोग चैट जीपीटी जाके सर्च मारते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा प्रोटीन होता है। मेरा वो जो जूनियर दोस्त था वो मुझे आके बोलता है कि मैंने दिन में 85 ग्राम्स प्रोटीन कंज़्यूम किया है, नॉर्मल डाइट में। मैंने बोला कैसे किया है? पता क्या-क्या खाया तूने? उसने पहले से दाल गिनवाना स्टार्ट किया। उसने रोटी तक उठा दिया भाई। रोटी में प्रोटीन है, सोचो रोटी में कैसे प्रोटीन है? गधे को भी बोलो कि रोटी में प्रोटीन होता है, वो भी नहीं मानेगा। कैसे प्रोटीन होता है रोटी में? वो इतना तक काउंट कर रहा है कि मैं दिन में 3 रोटी खाता हूँ, 3 में 2 ग्राम करके, उसमें से होगा 6 ग्राम। इतना बड़ा गधा मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। रोटी का प्रोटीन कैसे काउंट करते हो तुम? प्लांट सोर्स को छोड़ के जितने भी एनिमल सोर्स होते हैं, जितने भी डेयरी सोर्स होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन होता है। तुम उसको छोड़ के प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर सकते। प्री प्रोटीन घटिया प्रोटीन होता है, मान लो मेरे से मानो प्री प्रोटीन घटिया प्रोटीन होता है। अगर बोला जाता है कि ज़ीरो कंज्यूम कर सकते हो, उससे अच्छा तो प्री प्रोटीन है। हाँ, ज़ीरो से अच्छा 1 है। सबसे घटिया क्वालिटी का तुम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, उसके हिसाब से तुम अगर प्री प्रोटीन कंज्यूम करोगे तो वो अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि प्री प्रोटीन बहुत अच्छा है, नहीं है। डेयरी सोर्स को छोड़ के, एनिमल सोर्स को छोड़ के किसी भी सोर्स से अच्छा प्रोटीन कभी नहीं आता। चाहे वो मीट बोलो, दूध बोलो, एग्स बोलो, कोई भी चीज़ तुम फलाना टिपकाना कुछ भी बोल सकते हो। उनको छोड़ के किसी भी सोर्सेस से अच्छा कभी प्रोटीन आ ही नहीं सकता, ट्रस्ट मी। और ये जो तुम देखते हो कि ये अंडे खाने से टट्टे शॉर्ट हो जाते हैं, अंडे खाने से किडनी फेल हो जाते हैं, मीट खाने से तुम ईविल बन जाते हो, तुम्हें नरक में भेज दिया जाता है। अगर तुम्हें इन सारी चीज़ों में पड़े रहना है, तुम पड़े रह सकते हो, कुछ इसमें बुराई नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें सच में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कंसिडर कंज्यूमिंग वे प्रोटीन और एनिमल सोर्स प्रोटीन, या फिर मिल्क, और भी सारी चीज़ें हैं जो हाईली बायो अवेलेबल है। ये चार्ट पे तुम देख सकते हो, इनको कंज्यूम करो। और ये जो घटिया इन्फॉर्मेशन मीडिया में सर्कुलेट होता है कि सोयाबीन में प्रोटीन है, चने में प्रोटीन है, इनसे दूर रहो। आई विल सी यू अराउंड। बाय।